हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं सूर्या सर एक बार फिर से आपका इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे पीछे लगे थंबनेल से आपने इस चीज को गेस कर लिया होगा कि आज आपके लिए हमारे पास क्या है। तो हम आज डिस्कस करेंगे बेटा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सिलेबस के डिस्कशन पे बात करेंगे बेटा, क्योंकि लगभग लगभग आपके हर एक कॉलेज में काउंसलिंग आपकी हो चुकी होगी और जो बच्चे अपना 12th के बाद एम बनाए थे हमें बीएससी करना है, वो बीएससी के एक अच्छे कॉलेज में एक अपनी सीट को लॉक कर चुके होंगे। तो अब बारी है आपकी एडमिशन के बाद पढ़ने की, बिकॉज सेमेस्टर एग्जाम अब आपके लिए एक अगला चैलेंज रहेगा। तो सेमेस्टर एग्जाम से पहले हमें यह डाउट होता है कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस में हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी होगी, हमें कैसे पढ़नी होगी और हमें इन सारी चीज को फेस करने के लिए किस किस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो उन सभी क्वेश्चंस के आपके जो आंसर है वो हम लेकर आए हैं और आपको फुली डिटेल्स में बताएंगे कि पहले हम सिलेबस क्या है और फिर सिलेबस के बाद हमें पढ़ना कैसे है और हमें पढ़ने के साथ साथ हमें एग्जाम के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इन सारे चीजों का, इन सारे क्वेश्चन का आपका आंसर हम यहां पर लेके आए हैं और बहुत ही शॉर्ट में आपको पूरी फुली डिस्कस करेंगे कि हमारे बीएससी में मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त हमारे पास क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है और कैसे उन चीजों को बड़े बढ़िया से आगे लेके जाना है। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं क्या कैसे है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है हमारा कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सिलेबस डिस्कशन, हमें आज एक अपने बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सिलेबस को डिस्कशन करना है। तो आइए बेटा, यहाँ पे पहले पहुंचेंगे तो हमारा पहला यहाँ दिख रहा है कि नेक्स्ट एंकर के द्वारा ये स्पॉन्सर है कि पार्ट ए में आपके पास, ठीक है, पार्ट ए में आपके पास ध्यान रखना, पार्ट ए में आपके पास पहली सबसे बड़ी बात है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है बेटा, क्योंकि आपकी जो भी बीएससी का सिलेबस है बेटा वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहले मेरी बात समझना, आपको दो पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आपका ए है और एक पार्ट आपका है बी, और हर एक पार्ट में 4 यूनिट है। कितने यूनिट है? 4 यूनिट। और इसमें भी है कितनी बेटा? 4 यूनिट। और इन टोटल को मिला के आपके पास बनेंगे 8 यूनिट। कितना कितना बन रहा है? 8 यूनिट। 8 यूनिट बन रहा है। अब इन चीजों को हम समझते हैं क्या कैसे है। ठीक है, तो पहले डिफरेंशियल कैलकुलस के हम टॉपिक देख लेते हैं कि टॉपिक में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द, ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास क्या है, डिफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस है, थ्योरम्स ऑफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है, बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस है, काउची कन्वर्जेंस है, कार्टेशियन काउची सीक्वेंस, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंटीरियर एंड सीक्वेंस सबसीक्वेंस सीरीज, नॉन नेगेटिव, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस के फर्स्ट यूनिट में मिलेंगे। डिफरेंशियल में घबराने की बात नहीं है, ये सारी चीजें एकदम ही अच्छे से हमारे एक बेहतरीन टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और इसके लिए आपको घबराने की कोई भी जरूरत बेटा नहीं है। उसके बाद आपके पास जो सेकेंड यूनिट है बेटा, आपके पास जो सेकेंड यूनिट है वो सेकेंड यूनिट क्या है? सेकेंड यूनिट आपके पास है लिमिट, continuity, differentiability, function and single variable, Cauchy definition, Heinz definition, equivalence of a definition, Cauchy और uniform continuity, Borel theorem, boundness theorem and Bolzano theorem एंड डरबॉक्स थ्योरम। मतलब सारे ये थ्योरम इंटरमीडिएट लगभग आपने कुछ 12th में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे वो चीजें आपको डिटेल्स में पढ़ना है, यानी सीधा सीधा ये सारी चीजें डिफरेंशियल की पार्ट है। उसके बाद आपको यूनिट थर्ड में लेके चलेंगे और यूनिट थर्ड में आपके पास है रोल्स थ्योरम बेटा एंड लैग्रांज एंड काउची मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, हायर ऑर्डर टेलर थ्योरम है, और फिर आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब हम जिसमें एनेट डिफरेंशिएशन को डील करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी है। उसके बाद लेबनीज थ्योरम भी पढ़ना है, मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़ना है, टेलर थ्योरम पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, आयरल थ्योरम पढ़ना है एंड होमोजीनियस फंक्शन को भी आपके साथ पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ी जाएगी, घबराना मत। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, एसिम्पटोट्स एंड कर्वेचर, एनवलप एंड इवैल्यूट टेस्ट, कंटिन्यूटी, कॉन्वेक्सिटी, पॉइंट, इन्फ्लेक्शन, मल्टीपल एंड पॉइंट, पैरामेट्रिक, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म, ये सारी चीजें ये कंप्लीट करेगा आपका 4 यूनिट जो है एक डिफरेंशियल का पार्ट। ठीक है, यानी ये 4 यूनिट आपका एक टोटली डिफरेंशियल का पार्ट है जिसमें हम सारे ध्यान से हर एक टॉपिक को आपके सामने रखेंगे। अब देखो डिफरेंशियल के पढ़ने की टारगेट क्या होगी बेटा, तो ये डिफरेंशियल को हम 1 बाय 1 हर एक यूनिट को डील कराएंगे बेटा। ये सारी एक एक यूनिट, हर एक टॉपिक, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन और हर एक टॉपिक से जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है
वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ हर टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। और बेटा ध्यान रखना, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने 12th लेवल पे मैथ सब कुछ भूल गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप 12th लेवल पे मैथ सब कुछ भूल गए हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, यहां हर एक चीज को डिटेल्स में आपको सिखा के भेजेंगे। ये हमारी गारंटी है और हमारी आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो यानी हर एक चीजों को बड़े ही बेहतरीन से पढ़ाया जाएगा। और हाँ, थोड़ी सी सिलेबस आपके पास लेंदी है, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन उस सिलेबस को हम कैसे पढ़ेंगे वो सारी चीज को मैं यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूं आपके पास थोड़ा सा पार्ट बी में। अब पार्ट बी जो हमारे पास है वो इंटीग्रल कैलकुलस है, ठीक है। अब पार्ट बी जो हमारे पास है वो इंटीग्रल कैलकुलस है, जहां पे हम यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8 से शुरू करेंगे मैटर को। अब पार्ट बी में जब हम आ रहे हैं बेटा, जब पार्ट बी में आ रहे हैं तो हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल एंड लिमिट ऑफ द सम, रामान इंटीग्रल, इंटीग्रेबिलिटी, कंटीन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, फंडामेंटल थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी है। उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एबल्स टेस्ट पढ़ना है, डिरिचलेट टेस्ट पढ़ना है, कोसेंट टेस्ट पढ़ना है, बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन पढ़ना है, वॉल्यूम एंड सरफेस पढ़ना है, सॉलिड ऑफ द रिवोल्यूशन पढ़ना है, अपुस थ्योरम पढ़ना है, मल्टीपल इंटीग्रल थ्योरम पढ़ना है। उसके बाद एंड लास्ट सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहां से बनता है वेक्टर। ये जो टॉपिक है बेटा वो है आपका वेक्टर का, यानी यहां से फिर आप पढ़ेंगे वेक्टर। और वेक्टर क्या है समझना, वेक्टर में आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ग्रेडियंट पढ़ना है, डाइवर्जेंस पढ़ना है, कर्ल पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है, सरफेस पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ना है, डेरिवेटिव पढ़ना है, वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ना है एंड थ्योरम्स ऑफ द गॉस, ग्रीन, स्टोक्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सारी चीजें यहाँ पे हमको पढ़ना है। यानी टोटली ये सिलेबस जो था आपका, जो टोटली ये सिलेबस है वो आपका किसके लिए था, ये पार्ट बी के लिए था। और एक बार हम ये सारी चीजें आपके सामने रख दे रहे हैं तो आप उसमें घबराना मत, हर एक चीज को पढ़ेंगे बढ़िया से। वेट, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक चारों यूनिट पार्ट बी, ये पार्ट बी का था, ये एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पार्ट बी। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं पार्ट ए क्या है। पार्ट ए को एक बार भी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद मैं आपको इसको भी कर दे रहा हूं। ये रहा पार्ट बी। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके सामने ये भी अवेलेबल रहेगा, चीजें क्या सिलेबस है आपके पास, ठीक है। अब समझते हैं कि हमारे पास टॉपिक को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, हमने अभी तक ये जाना कि हमारे मैथ में जो टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस है वो कितना है, वो चीजों को समझते हैं। तो हमने ये जाना कि जो हमारा मैथ है, जो हमारा मैथ है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट हमारे पास ए है, एक हमारे पास पार्ट ए है और एक हमारे पास है पार्ट बी। एक हमारे पास है पार्ट बी, ठीक है। ये पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। और पार्ट बी ए का जो नाम रखा गया है, सीधा सीधा जो पार्ट ए का नाम रखा है बेटा वो रखा गया है इंटीग्रल कैलकुलस, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस। पार्ट ए का जो नाम है वो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक है। जो इसका नाम है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी सीधा सीधा पढ़ समझिए, ये डिफरेंशियल पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है बेटा वो इंटीग्रल, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। अब इन इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है और इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है। टोटल आपके पास मिला के बेटा आ रहा है 8 यूनिट। कितना यूनिट आ रहा है, 8 यूनिट आ रहा है, ठीक है। टोटल आपके पास मिला के 8 यूनिट आ रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास इतनी कहानी समझ में आ रही है कि सर कि मेरे पास टोटल
4 यूनिट पार्ट ए में पढ़ना है और 4 यूनिट पार्ट बी में पढ़ना है, और टोटल मिला के 8 यूनिट पढ़ना है, जिसमें पार्ट ए का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, हम जिसको डिफरेंशियल पार्ट बोल सकते हैं, और पार्ट बी का नाम है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं। अब देखिए समझते हैं, अब इसकी पढ़ने की हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। बेटा देखो, कोई भी सेमेस्टर एग्जाम हो, कोई भी आपके पास सेमेस्टर एग्जाम हो, जो आपका सेमेस्टर का टाइम होगा, जो टोटल आपका टाइम होगा बेटा एग्जाम होने में, वो आप 80 डेज मान के चलेंगे यहां से, ठीक है। 80 डेज, कितना डेज मान के चलेंगे, 80 डेज, ठीक है। हम 80 दिन मान के चलेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ओके, क्लियर है। अब इस 80 दिन में ये टोटल सिलेबस को हमारे फिनिश करना है, इस 80 डेज में हम टोटल सिलेबस को क्या करना है, फिनिश करना है। तो अब हमारे पढ़ाने की तरीका, हमारे यहाँ जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो क्या करेंगे, उस बात को ध्यान रखना। जो डिफरेंशियल का पार्ट पढ़ाएंगे वो आपको मैथ के एक हमारे सर प्रदीप सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और प्रदीप सर के बारे में आप जितने भी अपने जहां भी पढ़ते हैं या प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बढ़िया से मिलेगा कि कैसे सर पढ़ाते हैं और क्या तरीका रहता है पढ़ाने का, वो रहेगा। और बेटा पार्ट बी जो पढ़ाया जाएगा, पार्ट बी ये हम खुद पढ़ाएंगे, यानी ये मैं पढ़ाऊंगा सूर्य सर, ठीक है। अब देखा, जो पार्ट बी है ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं बेटा, आप कहीं भी पता कर लेना, किसी भी सीनियर से, किसी भी जूनियर से, अपने 5-5 साल सीनियर से पता कर लेना कि अगर ये पार्ट कोई मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर सूर्या सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, हर एक चीज को आपको डिटेल्स में देंगे। और बेटा बार बार कह रहा हूं कि आप केवल 12th का सब कुछ भूल गए होंगे, आपको प्लस माइनस डिवाइड अगर आ रहा होगा, तो मैं ये सारी चीजें आपको सिखा के भेजूंगा, ये हमारी गारंटी है। इंटीग्रल का मतलब ये मत डरना कि मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैं कैसे करूंगा, कुछ नहीं, तुमको केवल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आना चाहिए, बाकी हर चीज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, ये हमारी प्रॉमिस है, ठीक है। अब हमारे सारे टीचर की पढ़ाने की स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है, हम उस चीज को डिस्कस करते हैं थोड़ा। इतना तो सर समझ में आ गया। अब देखो रूल हमने क्या बनाया है, थोड़ा समझना। रूल हमारा ये है कि हम आपके सिलेबस को लगभग 60 डेज में कंप्लीट कर देंगे। हम आपके सिलेबस को 60 डेज में कंप्लीट कर देंगे, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। 60 डेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं पूरी मैथ की सिलेबस 60 दिन में खत्म कर दूंगा, इसकी गारंटी है, फुली गारंटी है, ठीक है। 60 दिन में आपकी सिलेबस खत्म होगी। उसके बाद बेटा हम लोग 10 दिन या 15 दिन, 10 या 15 डेज रैपिड फास्ट रिवीजन चलाएंगे, रैपिड फास्ट रिवीजन चलाएंगे, जिसमें आपको केवल रिवाइज कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी डेज में आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व कराया जाएगा। पीवाईक्यू का मतलब समझ गए बेटा, जो आपके यहाँ एग्जाम हुआ है, सेमेस्टर एग्जाम हुआ है, जितनी बार वो एग्जाम कराए हैं, लगभग हम 6-7 साल को उठाएंगे और वो सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड किए हैं, जो पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। वो सारे क्वेश्चन का हम क्या कराएंगे, सोल्यूशन कराएंगे। वो सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कराएंगे। यानी इतनी बातें समझ में आ गया? हाँ सर, मतलब हम सारे टॉपिक को पहले आपको पढ़ाएंगे, हर एक क्वेश्चन लगवाएंगे आपसे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, उसके बाद हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में करते ही चलूंगा, और आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। यानी ये टोटल स्ट्रेटजी ध्यान रखना, हम 60 दिन में आपकी सिलेबस को खत्म करेंगे। उसके बाद 10 से 15 दिन बस आपको हम पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्योंकि बेटा ग्रेजुएशन लाइफ में जब आप आते हैं तो जो सिलेबस होती है थोड़ा बढ़ती है, और ध्यान रखना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो लगभग वहां से 60% या 70% क्वेश्चन फंस जाते हैं। 60% या 70% क्वेश्चन क्या होते हैं, फंस जाते हैं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और इन सभी चीज को पढ़ाते वक्त हर क्लास की, इन सारे चीज को पढ़ाते वक्त क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा, हर क्लास का क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा। यानी आपके सामने पीडीएफ भी रहेगा और क्या रहेगा, नोट्स भी रहेगा। हर एक क्लास का पीडीएफ और नोट्स आपको A to Z मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, हम इस कोर्स को जो लॉन्च कर रहे हैं बेटा, इस कोर्स को जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो 10 अगस्त से लॉन्च कर रहे हैं। इस कोर्स को 10 अगस्त से हम लॉन्च कर रहे हैं। कहां से लॉन्च कर रहे हैं, 10 अगस्त से। ध्यान रखना, इस कोर्स को हम लोग 10 अगस्त को लॉन्च कर रहे हैं। और इस कोर्स की जो फी होगी भाई, इस कोर्स की जो फी होगी,
इस कोर्स की जो फी होगी वो 499 रुपीज ओनली, 499 रुपया ओनली। मेरी बात समझ रहा हो, 499 रुपया ओनली इस कोर्स की फीस होगी। और इस 499 में हम आपको पूरी की पूरी, बेटा पूरी की पूरी आपको 8 यूनिट की पूरी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। पूरी की पूरी क्या करेंगे? सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। यानी 60 डेज में सिलेबस कंप्लीट होगा, 15 डेज हमारा पीवाईक्यू चलेगा, और हम तब तक इस सब्सक्रिप्शन को आपको दिए रहेंगे, ध्यान रखना, तब तक इस सब्सक्रिप्शन को दिए रहेंगे जब तक का आपका एग्जाम ना हो जाए, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। यानी ये हमारा जो कोर्स है वो वैलिडिटी जो है वो टिल एग्जाम तक है। कहां तक है? टिल एग्जाम तक। और फिर बेटा हम आपके गैप में आपके साथ लगे रहेंगे। और ध्यान रखना, स्टिल एग्जाम के साथ साथ आपके पास डाउट भी रहेगा, डाउट क्लास भी रहेगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो डाउट क्लास भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हर एक चीज को आप बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान रहे, लेकिन हम अपने टॉप 50 स्टूडेंट को, इस बात को ध्यान रखना, अब इस फीस में डिस्काउंट भी आपके साथ लगा है। क्या लगा है? डिस्काउंट। और टॉप 50 स्टूडेंट मतलब जो पहले स्टूडेंट 50 आएंगे, जो पहले 50 स्टूडेंट आएंगे उनके लिए जो फी होगी, जो उनके लिए फी होगी वो 399 रुपीज होगी, ओनली 399 रुपीज। यानी अगर आप 50 पहले बच्चे इनरोल कर रहे हैं तो आपकी फीस 399 होगी, और अगर 50 के बाद आप आएंगे बेटा तो आपकी फीस 499 होगी। फिर से बता रहा हूं, इन सारे फीस में आपको हम पढ़ाएंगे पूरा 8 यूनिट का मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बताएंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, हर एक स्ट्रेटजी को बताएंगे, हर तरीकों को सिखाएंगे, जिसमें आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और हर एक क्लास का आपको एक डीपीपी मिलेगी जिसमें आप नोट्स को रखेंगे और अपने सॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद आपके पास डाउट सेशन होगा ऐप में। सॉल्व करते वक्त आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप डाउट सेशन में सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और वो डाउट सेशन में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। अब इस कोर्स को आपको परचेज करने के लिए नेक्स्ट रैंकर ऐप आना पड़ेगा, नेक्स्ट रैंकर्स ऐप पे आना पड़ेगा। अभी इस ऐप की जो कोर्स है वो हम 10 अगस्त से अगर लॉन्च कर रहे हैं तो इस कोर्स को जो ऐप पे दिखेगा वो आपको 7 अगस्त से दिखेगा। कब से दिखेगा? 7 अगस्त से वो दिखे रहेगा। और जिस लोगों को, अब बात करते हैं कि आपको कोर्स मिलेगा कैसे। अब बात करते हैं कि सर कोर्स मिलेगा कैसे। अब आपको कैसे कोर्स को परचेज करना है, हाउ टू परचेज। हाउ टू परचेज, अब कैसे आप परचेज करेंगे या हाउ टू बाई, ठीक है, उसको हम समझते हैं, हाउ टू बाई। ठीक है, तो पहले आपको एक नंबर है 8429555838, इस नंबर पे आपको, इस नंबर पे आपको कॉल, ठीक है, व्हाट्सएप पे, कॉल या व्हाट्सएप पे आपको कॉल करके अपना नाम बताना है, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अपनी एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। मैंने क्या बोला बेटा, अभी आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे। फीस कब पेमेंट करेंगे बेटा? जब कोर्स हमारा लॉन्च होगा तब करेंगे। आप अभी एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने चीजों को एनरोल करा सकते हैं कि हाँ सर हमें पढ़ना है, हाँ सर हमें पढ़ना है, वो चीजें आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, वो चीजें आप यहाँ पे लाके क्या कर सकते हैं? एनरोल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रहे, एनरोल करने के वक्त आप इस पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप 24/7 फ्री है, इसके लिए कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगा होगा कि नहीं सर हमारे पास कुछ और डाउट है, क्या कैसे है, तो उन सारे डाउट को पूछने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप आइए यूट्यूब पे, और इसमें अपने कमेंट, अपने परेशानी को रखिए। हम जरूर आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे। और मैं अब आपके साथ आपके मैथ के प्रॉब्लम को लेके पूरे बीएससी तक रहूंगा, जब तक आपकी बीएससी कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो फिर से एक बार कहेंगे, अभी जो हमारी ऑफर चल रही है उसमें हम टॉप 50 स्टूडेंट को 399 में करेंगे, उसके बाद हम 499 रुपीज में करेंगे, उसके बाद हम किस में करेंगे? 499 रुपीज में करेंगे। और जिस बच्चे को कोर्स लेना है, जिस बच्चे को अपनी एडवांस बुकिंग करनी है, मतलब 0 रुपया, अभी आपको पैसा नहीं देना है, अभी आप अपना नाम नोट करा सकते हैं और अपने नाम को मैसेज करके लिख के भेज सकते हैं।
और हमारा इंक्वायरी जो नंबर है 8429555838, एंड या तो आप कॉल कर सकते हैं या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हाँ सर हम इंटरेस्टेड है, हमें कोर्स लेना है, बताइए हम क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। हम आपको कॉल पे और डिटेल्स में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, इस सारी जानकारी के लिए अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो आ जाइए हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे कॉल या हमारे इस नंबर पे आप कॉल या इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको मैं यही कहूंगा कि आपकी एक ग्रेजुएशन लाइफ बहुत ही अच्छी हो और इस ग्रेजुएशन लाइफ में आप करते करते एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे प्लेसमेंट या कहीं एक अच्छे जगह सेलेक्ट हो जाइए। हमारी आप सभी लोग से यही एक रिक्वेस्ट है और हम भगवान से भी यही दुआ करेंगे कि आप अपने लाइफ में अच्छे से सक्सेस होइए बेटा, और पढ़ते रहिए और एक शानदार अपने जीवन को बनाइए और अपने हर एक जीवन के पहलू को इतने अच्छे से जिए कि आपको भी लगे कि ये जीवन हमारा अमूल्य है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेगी और मैथमेटिक्स का सबसे एडवांस चीजें, सबसे बढ़िया चीजें, सबसे डीप एक्सप्लेनेशन हर एक चीज के साथ, हर एक पीवाईक्यू के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे आपको देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम आपसे ले रहे हैं विदा और मिलते रहेंगे आपके साथ। और ध्यान रखना कि आप इंक्वायरी करना जरूर मत भूलिएगा, हमारा ये नंबर है आपके पास और ये कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक कोर्स आपके साथ रहेगी। कोर्स का प्राइस है 499, बट डिस्काउंट फॉर टॉप 50 स्टूडेंट्स हमारे पास जो आएगा वो 399 आएगा, और वो टॉप 50 स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके वो चीजें ले सकते हैं। और आपके पास ध्यान रखना, आपके लिए हम पहले लगाएंगे डेमो क्लास। क्या लगाएंगे? डेमो क्लास। आपको 2 क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी जिसको हम डेमो क्लास के रूप में बोलेंगे। जब आपको 2 क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी बेटा, तब आके आप परचेज कर लेना। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।